गाइस, हाय, व्हाट्स अप। तो भाई बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग कहानी है, ठीक है, बस एंड तक सुनना, ठीक है। सो हुई थी ये कहानी ट्वेल्थ क्लास में, बट इसका जो कंटेक्स्ट है वो है 11th क्लास में। सो पहले एक बार वो सुन लो। तो हुआ ये था, हमारे 11th क्लास में कुछ एक कांड हो गया था। कांड क्या हुआ था वो आगे पता चल जाएगा, बट उस कांड की वजह से हमारे स्कूल्स में, मतलब हमारे स्कूल में कुछ रूल्स आ गए थे। रूल्स ये आ गए थे कि पहला रूल तो ये था कि भाई जो लड़का है और लड़की है इन दोनों को अब अलग अलग रोज़ में बैठना पड़ेगा। साथ घूमना तो अलग की बात है, अलग अलग रोज़ में बैठना पड़ेगा वो अलग बात है। हमें पता था कि ये जो रूल लगा ये मैक्स टू मैक्स 2 या 3 हफ्ते चलेगा, उसके बाद नहीं चलेगा। एंड सरप्राइजिंगली ये 2-3 हफ्ते नहीं, सिर्फ 1 हफ्ता चला, बट स्टिल रूल लगा था। रूल पहला ये लगा था, लड़का लड़की अलग अलग बैठेंगे, यानी कि लड़कियां इस रो में, लड़के इस रो में, ठीक है, पहली चीज़। और मिडिल रो खाली रहेगी। सो इस वजह से मिडिल रो पूरी तरीके से हर क्लास से हटा दी गई थी उस 1 हफ्ते के लिए। एंड रूल नंबर 2 ये था कि जितनी भी लड़कियां हैं हमारे स्कूल में, ट्वेल्थ क्लास की और 11th क्लास की, वो लेगिंग्स पहन कर आएंगी। तो अब आ जाते हैं उस इंसिडेंट पे। इंसिडेंट हुआ ये था कि हमारी जो उस टाइम की एकेडमिक हेड थी, उन्होंने किसी लड़के को और किसी लड़की को कुछ करते हुए पकड़ लिया था। क्या करते हुए पकड़ लिया था बता रहा हूँ। सो हुआ ये कि उनने कुछ करते हुए देखा उन्हें और पकड़ लिया, और उसके बाद उन दोनों को डांटा गया। जो भी चीज़ें हुई, ठीक है, सिर्फ डांटा नहीं गया था, और भी कुछ हुआ था। एंड द थिंग इज़, जो भी हुआ उसके बाद जितनी भी टीचर्स थी उन्हें अच्छे से पता है कि लड़का कौन है लड़की कौन है। उन्हें पता है क्या देखते हुए पकड़े गए दोनों, एंड वगैरह वगैरह। एंड होते हैं ना यार, हर स्कूल में कुछ ख़त्म लेवल के बैक बेंचर्स होते हैं जिनका ना पढ़ाई से लेना देना होता है ना किसी और चीज़ से, लेकिन हर एक चीज़ की खबर होती है उनके पास। ये थे वो, ठीक है। हमारे स्कूल में भी कुछ थे वो, कुछ क्या हर स्कूल में होते हैं। सो इनको अच्छे से पता था कि वो लड़का कौन है वो लड़की कौन है, एंड दे डोंट गिव अ फक, क्योंकि उनके पास ऐसी हज़ारों न्यूज़ होती हैं, ठीक है, स्कूल की, जो किसी को नहीं पता होती। सो अब वो जो बैक बेंचर्स थे उनको सब पता था, बट ऑफ कोर्स उन्होंने ढिंडोरा नहीं पीटा, क्योंकि उनके लिए ऐसी कोई बड़ी बात नहीं थी। हमारी क्लास में एक लड़की थी, उसका नाम मैंने इस कहानी के लिए रखा है टीना। सो टीना जो बंदी थी ना, इसकी इन बैक बेंचर्स के साथ बहुत जान पहचान थी। सो इसे भी पता चल गया था कि वो बंदा कौन है, वो बंदी क्या है, और वो इंसिडेंट क्या है। बट टीचर्स ने इस चीज़ को ज़्यादा एस्केलेट करा नहीं, ठीक है। रूल्स लगे, उनके पेरेंट्स को बताया गया था, एंड जो मैटर था वो पूरी तरीके से क्लोज़ हो चुका था, ठीक है। पूरा मामला ठंडा हो चुका है। अब हम आ चुके हैं क्लास 12th में, ठीक है। सब कुछ हम अब जितनी भी चीज़ें अभी तक हुई थी हम सब भूल चुके हैं, ठीक है, कुछ याद नहीं है। नाउ क्लास में थे मैं, मेरा दोस्त राहुल, अमन, अजय, अक्षय, वर्मा, शर्मा, ठीक है। सारे के सारे फेक नेम्स हैं, बिकॉज ऑफ कोर्स मैं असली नाम नहीं लिख सकता भाई। एंड ये जो अजय था, ये हमारी क्लास का नहीं था, ये दूसरी क्लास से आता था, क्योंकि इसके वहाँ कोई दोस्त नहीं थे। बिकॉज फॉर सम रीज़न इसने PCB ले लिया था, जबकि हमने बोला था PCM लेने के लिए। हाँ भाई, उस टाइम इंटरेस्ट वगैरह नहीं देखा था, उस टाइम बस ऐसे ही था, भाई मैं ये ले रहा हूँ तू भी ले ले। हाँ भाई ले लेता हूँ। तो बस इस वजह से हम लोगों ने ले लिया था। तो ये जो आता था, तो भाई ये कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट है नहीं, बट आ जाते हैं हम अमन पे। अमन था भाई साहब क्लास का टॉपर इंसान, ठीक है। वो होते हैं ना क्लास में जिनके 70 में से 200 भी आ जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। एक टाइम था जब हमारे पूरे PCM के सारे सेक्शंस में ना फ़िज़िक्स का जो एवरेज स्कोर आ रहा था वो था अराउंड 40-50 के आसपास आउट ऑफ 70, एंड इस बंदे का उस पेपर में आए थे 68 आउट ऑफ 70, लाइक व्हाट द फक, ठीक है। सो अब आ जाते हैं मेन कहानी पे। मैं, राहुल उस टाइम का मेरा बेस्ट फ्रेंड था, एंड मैं भी इसका बेस्ट फ्रेंड था। तो हम दोनों एक दूसरे को सब कुछ शेयर करते थे। सो हुआ ये कि भाई अचानक से हमारे राहुल भाई जो हैं, इनको इंस्टा पे एक लड़की का सामने से मैसेज आता है। लड़की कौन? अंजलि, ठीक है। एंड लड़की के सामने से मैसेज आता है, एंड ऐसा नहीं कुछ ऐसा अजीब सा मैसेज आया, बट नॉर्मल सा कोई मैसेज आया। इन दोनों की बातचीत हुई, अभी 1 हफ़्ता भी नहीं हुआ है, ठीक है, 1 हफ़्ता छोड़ो 5 दिन भी नहीं हुए हैं, और अचानक से ये मेरे को कह रहा, भाई ये जो बंदी है ना मेरे को अच्छी लग रही है। मैंने बोला अच्छा, और ये मेरे को इसने बोला है शाम के 4 बजे कि भाई मेरे को एक बंदी अच्छी लग रही है। मैंने पूछा कौन? कह रहा है नहीं बताऊंगा। बोला ठीक है भाई। मेरे को लगा ऐसा बकचोदी कर रहा है, क्योंकि आज तक इसका फीमेल इंटरेक्शन के नाम पे माँ और बहन रही हैं बस। तो इसलिए मैंने इस चीज़ को ज़्यादा एस्केलेट भी नहीं किया, क्योंकि मेरे को लग रहा था ये झूठ बोल रहा है, बट ये सच था। सो हुआ ये उसके बाद कि भाई अंजलि जो है, इन्होंने सामने से हमारे राहुल भाई को प्रपोज कर दिया। कैन यू बिलीव दिस?
जिस बंदे का आज तक इंटरेक्शन नहीं हुआ, उसको लड़की ने सामने से प्रपोज़ कर दिया, उसकी क्या हालत हुई होगी। यस, इस बंदे का मेरे को आज भी याद है, रात के 12 बजे इसने नोट लगाया था इंस्टा पे, और वो नोट ये था कि अपनी तो निकल पड़ी। ठीक है, वो कितनी निकली अभी हमें पता चल जाएगा। तो वो ये कि भाई, अब जब इस भाई ने ये लगाया और मैंने देखा, मैं खुश हुआ। ठीक है, पहले तो मेरे को बहुत डाउट हो रहा था कि यार अभी 5 दिन भी नहीं हुआ है बात करे हुए, एंड ये बंदी सामने से कर रही है, हाउ, कुछ तो गड़बड़ है। बट इसने बोला बंदी हमारे स्कूल की ही है। मैंने बोला ओ वाओ, मतलब स्ट्रीम क्या है, क्योंकि अगर PCM PCB या कॉमर्स तक की होगी देन देर आर चांसेस आई माइट नो हर। तो इसने मेरे को बताया उसका नाम है अंजलि, बहुत इंट्रोवर्ट है, किसी से बात वगैरह कुछ नहीं करती। मैंने बोला ओके। एंड अब हम स्कूल में जब मिले हैं, मतलब मिले क्या, ये जब मिल रहा था उससे, ये खुद उससे पहली बार मिला है फेस टू फेस। एंड जब ये फर्स्ट टाइम मिल रहा है, ये दोनों ऑलरेडी रिलेशनशिप में आ चुके हैं भाई। लाइक क्या चल रहा है ये। ठीक है भाई, चलता होगा तो ठीक है, अब आ जाते हैं हुआ क्या। तो, तो हुआ ये उसके बाद कि अब ये दोनों जो हैं, तो यार दिव्या एक ऐसे बैकग्राउंड से आता है ना, बैकग्राउंड नहीं कहूँगा बट उसका स्टार्टिंग से, वो मेरे साथ क्लास 4th से था, एंड मैंने उसका लंच देखा है। ठीक है, उसका लंच बॉक्स मैंने हर बार देखा है। उसकी मम्मी ने आलू के पराठे, आलू और अचार, इससे ऊपर कुछ नहीं दिया था। हाँ, कभी कभार रोटी सब्ज़ी ज़रूर दे दी थी। लेकिन अब ये भाई रिलेशनशिप में आ गया। ठीक है, तो इसकी मम्मी ने उस दिन हमें, मतलब हमें क्या, इसको लंच में 2 लंच बॉक्स दिए थे जिसमें सैंडविचेस थे। इससे ज़्यादा हम लोग शॉक थे कि वाह क्या मिला है। तो अब ये भाई हमारा खाने वाला था, तो इसने जस्ट एक निवाला लिया था, एंड सामने कौन आया है, सामने अंजलि आ गई। तो भाई ने लंच छोड़ दिया बंदी के लिए। ठीक है भाई, हमें लगा कि चलो प्रायोरिटाइज़ कर रहा है, अच्छी बात है। एंड ये चला गया उसके साथ। हम लोगों ने इसका लंच खा लिया। ये क्यों इम्पोर्टेंट है ये मैं बताऊँगा आगे। तो अब ये सारी चीज़ें हुई हैं अब तक, एंड ये सब कुछ जो हुआ है, तो मैं एक और चीज़ बताना भूल गया कि जो हमारी इंग्लिश टीचर थी उस टाइम की, वो हमारे राहुल भाई की नेबर थी, और अभी से नहीं, कम से कम 12 साल से। सो हमारे इंग्लिश टीचर एंड राहुल की जो मम्मी है, उनके बहुत अच्छे रिलेशंस थे। तो हुआ ये कि राहुल और अंजलि को जब इंग्लिश टीचर ने घूमते हुए देख लिया लंच ब्रेक में, एंड इन्होंने जाके राहुल को बुलाया और बोला कि बेटा तुम एक अच्छे स्टूडेंट हो। झूठ, इतना बड़ा झूठ, इसे पहले ही समझ जाना चाहिए था, टीचर झूठ बोल रही है। तो जब ये मैम ने बोला, और उसके बाद बोला कि तुम्हें ऐसे घूमना नहीं चाहिए, ठीक है, ऐसे लड़कियों के चक्कर में मत पड़ो, ठीक है, पढ़ाई लिखाई पे ध्यान लगाओ। तो फिर जब मैंने देखा, क्योंकि उस टाइम मैं हाथ धोने जा रहा था, तो मैंने ये चीज़ देख ली, एंड ये मेरे पास आया और इसने बोला कि भाई देख रहा है क्या हो रहा है। मैंने बोला क्या हो रहा है। कह रहा है जलती है बुढ़िया मेरे से। मैंने बोला हुआ क्या। फिर इसने मेरे को सब कुछ बताया। मैंने बोला तुझे पता है ना, उसकी शादी हो चुकी है, उसके 3 बच्चे हैं, जिसमें से एक हमारे ही स्कूल में पढ़ता है, वो भी 12th में, दूसरे सेक्शन में। तो कहता है फिर भी जलती है, क्योंकि फॉर सम रीज़न इसको लगता था कि इंग्लिश टीचर इस पर लाइन मार रही है, जो कि झूठ था। ठीक है, तो अब ये चीज़ हो चुकी है। सो अब हुआ जब ये, तो हमारे, मैंने जैसा आपको बताया कहानी के शुरुआत में, हमारी क्लास में एक लड़की थी टीना। सो जो टीना और राहुल थे, इनकी लाइक वो होता है ना, एक ऐसे दोस्त होते हैं क्लास में जो स्टार्टिंग से होते हैं क्लास में, बट कभी ज़्यादा बात नहीं करी होती, बट लाइक देखते हैं तो हाय हेलो हो जाता है। सो टीना एंड राहुल वही टाइप के दोस्त थे। एंड अभी राहुल और अंजलि साथ में रिलेशनशिप में आ चुके हैं। एंड राहुल अब पूरे, वो जो 1 हफ़्ता इनका रिलेशनशिप चला था, उसमें फर्स्ट डे सैंडविच आए थे, सेकंड डे शायद पिज़्ज़ा आया था, और थर्ड डे बर्गर आया था, और फोर्थ डे आया था मैक्रोनी। सो ये मेरे को बहुत अच्छे से याद है। ठीक है, तो हुआ ये उसके बाद कि भाई जब ये चीज़, राहुल मतलब अब चारों दिन भाई लंच नहीं कर रहा है, सिर्फ बाहर जा रहा है, एंड इसका लंच हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो अब टीना और राहुल की हाय हेलो होती रहती थी। सो टीना ने ये चीज़ नोटिस करी कि 4 दिन से ये बंदा क्लासरूम में है ही नहीं। इसने हम जितने भी नमूने थे हम लोगों से पूछा, नहीं ये नमूना नहीं था, बाकी सब थे। सो इन लोगों से पूछा कि भाई कहाँ है वो। हमने बोला उस राहुल भाई की बंदी बन चुकी है। तो पहला रिएक्शन जो टीना का था, राहुल की। हमने बोला यस, हमारा भी सेम रिएक्शन था, बट हाँ फॉर सम रीज़न बन गई। तो उसने बोला चलो ठीक है भाई, गुड फॉर हिम। तो अब ये था हमारी क्लास ये थी, मतलब सॉरी, ये मैंने गलत
गलती से कर दिया। सो हमारी क्लास थी ये। एंड अब ये राहुल भाई हमारा रोज़ राउंड लगाता रहता है। एंड द थिंग इज़ कि अब टीना को जब ये पता चल गया कि राहुल भाई हमारे जो हैं वो अभी अपनी बंदी के साथ घूम रहे हैं, एंड जो टीना है ना, हमारी जो क्लास की ये थी एंट्री, ये था स्मार्ट बोर्ड, ये था वाइट बोर्ड और ये था टीचर्स टेबल, एंड यहाँ बैठती थी टीचर। ये था फर्स्ट रो, ये था सेकंड रो, ये था थर्ड रो, और यहाँ पे बैठती थी टीना, मतलब मिडल रो के भी एग्जैक्ट मिडल में, क्योंकि इसको इस साइड की भी खबर चाहिए थी, इसको इस साइड की भी खबर चाहिए थी, इसको सामने से भी खबर चाहिए थी और इसको इस साइड से भी खबर चाहिए थी, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स बैक बेंचर से इसको सारी खबर मिल जाती थी। ये अपनी सीट पे आके बैठी है, हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, एंड अब एक बहुत ही इंटेंस चीज़ हुई है। राहुल भाई हमारे राउंड लगाते हुए यहाँ पहुँचे हैं, जस्ट इस जगह पे। सो अभी राहुल भाई कहाँ हैं? क्लास के जस्ट सामने अपनी बंदी के साथ, ठीक है। एंड टीना उसी टाइम, मेरे को आज भी वो दिन अच्छे से याद है, टीना अपनी चेयर से उठती है चिल्लाते हुए, एंड उसने गेट पे अपनी उंगली पॉइंट आउट करी है और चिल्ला के कहा है, अरे ये तो फिंगरिंग वाली है। एंड हम लोगों के मुंह से भाई खाना गिर गया। हम लोगों को 1 मिनट लगा प्रोसेस करने में कि 1 सेकंड, क्या क्या बोला इसने। हम लोगों ने इससे पूछा क्या हुआ, इसने बताया, यार तुम लोगों को याद है कि लास्ट ईयर एक बंदी थी, वो एक बंदी के साथ कुछ करते हुए पकड़ी गई थी। तो हमने बोला हाँ हाँ हाँ। तो उसने बोला येस दैट गर्ल इज़ अंजलि। हमने बोला ओके। एंड इसने बोला कि राहुल उसके चक्कर में कैसे पड़ गया, क्या उसे पता नहीं है वो कैसी लड़की है। हमने बोला 1 सेकेंड, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो, ठीक है। तो पहली चीज़ जो अमन ने बोली, येस वो बहुत सारी, मतलब ठीक है चलो उस पर नहीं जाते हैं अभी, बट ठीक है। तो मैंने बोला टीना को कि यार देखो टीना, तुम्हें ऐसे नहीं बोलना चाहिए कि वो ऐसी लड़की है, ठीक है। तो उसने बोला अबे तेरे सुन तो ले। तो फिर उसने बोला कि ये जो बंदी है ये करंटली, मतलब उस बंदी को भी याद नहीं कि उसका बॉडी काउंट कितना है, ठीक है। वो स्कूल के हर दूसरे तीसरे जो भी उसे मिल जाता था उसके साथ, मतलब समझ रहे हो तुम, ठीक है। तो ऐसा उसने हमें कुछ बताया। एंड बीइंग द बेस्ट फ्रेंड ऑफ राहुल, मेरे को बहुत हंसी आई, ठीक है, बट उसके बाद बुरा भी लगा। इन कमीनों को अभी भी हंसी ही आ रही थी, ठीक है, ये जो बचे हुए कमीने हैं, स्पेशली अजय को कुछ ज़्यादा ही आ रही थी। तो हुआ ये इसके बाद कि मैंने बोला यार देखो ऐसा है, जो भी है जैसा भी है, भाई जो राहुल है हमारा, वो अपना भाई है, ठीक है। एंड अब वो एक प्रॉब्लम में है, तो एज़ फ्रेंड्स इट्स आवर ड्यूटी कि अब हम उसे बचाएं, ठीक है। भाई हमारा प्यार में है, ये मैंने बोला सबको। तो मैंने बोला मैं उसे बुला के लाऊंगा। तो अब मैं गया हूँ और मैंने राहुल भाई को आवाज़ लगाई है, ठीक है। ये हमारी एंट्री थी, यहाँ पे राहुल भाई चल रहे हैं, मैं यहाँ पे निकला हूँ और ये अपनी बंदी के साथ है, मैंने यहाँ से आवाज़ लगाई है। भाई का पहला रिएक्शन था क्या है भी देख रहा है ना बंदी के साथ हूँ। मैंने बोला तू जल्दी आ। ये आया है क्लास में, एंड हुआ ये कि मैंने इसे, मतलब बुलाने से पहले मैंने इन नमूनों को बोला था कि यार देखो भाई है वो अपना, ठीक है, हम उसे बोलेंगे नहीं, वो अभी प्यार में है, धीरे धीरे बोलेंगे कि भाई तुम्हारे साथ क्या हो गया है, ठीक है, तुम घबराना मत, क्योंकि मेरे को लग रहा था कि ये बंदा प्यार में है। एंड तभी मैंने जब इसे क्लास में बुलाया, मैंने इसे चेयर में बैठाया, मैंने बोला भाई देख राहुल, ज़िंदगी बहुत बड़ी है, ठीक है, प्यार होता होता कई बार है। एंड तभी अजय ने बोल दिया भाई तेरे को पता है तेरी बंदी चुद चुकी है, वो भी कईयों के साथ। क्या बदतमीज़ी है ये भाई, अजय भाई क्या कर रहे हो तुम, ठीक है, मैं बोल रहा था ना। एंड राहुल भाई प्रोसेस नहीं कर पा रहे, इसने बोला क्या क्या तुम क्या जो क्या 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 बोल रहे हो तुम, ये इसका एग्जैक्ट रिएक्शन था। तो मैंने बोला यार देखा ही नो, तो उसके प्यार में कह रहा है अबे प्यार व्यार छोड़ यार, अभी तक केस भी नहीं हुई है। मैंने बोला व्हाट द फक, तुझे इस चीज़ की पड़ी है। कह रहा और नहीं तो क्या, तुझे क्या लगा भाई, पाँच छोड़ यार, 3 दिन में किसको प्यार होता है। मैंने बोला देख तेरी बात में लॉजिक तो है, बट अब देख ऐसा है, तू उसके साथ प्यार में है नहीं, ठीक है, एंड जो भी है। तो फिर उसने बोला कि यार अब देख मैं उसके साथ रहूँगा नहीं, ऐसा राहुल ने साफ बोल दिया। तो मैंने बोला ठीक है भाई जा ब्रेकअप कर ले, क्योंकि तेरे को पता नहीं था। तो फिर जो हमारे राहुल भाई हैं, इसने बोला कि यार, मतलब अमन भाई ने बोला यार ऐसे कैसे करेगा। तो मैंने बोला हाँ यार सही कह रहा है, अब मतलब जो भी तेरे को पता चला ऐसे बंदी को रीज़न तो देना पड़ेगा ना ब्रेकअप का, तो तू ऐसे थोड़ी बोलेगा कि मतलब ये सब पता चला तुम्हारे बारे में वगैरह वगैरह। तो फिर अमन ने बोला अरे नहीं वो नहीं। अमन ने कहा कि भाई यार बाकी लोगों ने फ्री में इतना कर लिया, तेरी तो बंदी भी है,
व्हाट द फक भाई, कैसी कैसी बातें कर रहा है भाई तू, क्या चल रहा है ये भाई, 12वीं में हो रहा है ये, 12वीं में। और उस दिन मेरे को लगा कि ये चूतिया टॉपर कैसे है, मतलब इतनी अश्लील सोच तो मेरी तक नहीं है। तो फिर इसने जब ये बोला तो मेरे को लगा राहुल इस चीज़ को मतलब बोलेगा कि यार कैसे बात कर रहा है। इस मादरचोद ने बोला कि भाई बात तो तू सही कर रहा है। मैंने बोला भाई क्या बात कर रहे हो भाई तुम लोग, मतलब भाई मेरे को पहले हंसी आई, बट फिर मैंने बोला यार देखो जो भी बोल रहे हो गलत है, ठीक है। एंड इस चीज़ के बाद हमारे राहुल भाई को मैंने समझाया, क्योंकि वो मेरा बेस्ट फ्रेंड था, तो मैंने उसे लाइक एज अ बॉय समझाया कि यार देख जो भी तू सोच रहा है, जो भी वगैरह जो भी तेरे दिमाग में है भाई गलत है वो, ठीक है। इसने ठीक है, ये जो भी बंदी थी इसने बहुत लोगों के साथ जो भी करा, बट मे बी शी वॉज सीरियस विथ यू एंड शायद वो बदल रही है वगैरह वगैरह। तो उस दिन मेरे को रियलाइज़ हुआ वो ऐसा नहीं है, क्योंकि टीना मेरे जस्ट पीछे खड़ी थी, उसने बोला अरे बाय द वे मैं बताना भूल गई, अभी 6 दिन पहले ही इसका 4 फ्रेंड्स विद बेनिफिट पकड़े गए हैं। मैंने बोला ओके राहुल, जो तेरे मन में आ रहा है वो कर ले। ये बोल के मैं चला गया। अब मैं थोड़ा सा अजीब लग रहा था मेरे को कि यार ये क्या करने वाला है। तो इसने थोड़ी देर ये अकेला खड़ा रहा, उसके बाद हमारे पास आया, कहता भाई मैंने सोच लिया है मैं ब्रेकअप कर लूँगा। मैंने बोला गुड, ठीक है जा, डायरेक्ट फेस टू फेस बोल। कह रहा है नहीं भाई उससे पहले सोच रहा हूँ किस वगैरह कर लूँ। मैंने बोला भाई कैसा आदमी है भाई, दरिंदा है तू साले। तो फिर थोड़े ऑफकोर्स लंच ब्रेक तब तक ख़त्म हो गया था, हम लोग अपनी क्लास में वापस आ गए, हम लोग अपनी क्लास में ही थे। सो अब हुआ ये कि डिस्पर्सल हो गया, हम लोग बाहर आ गए थे, स्कूल के बाहर आ गए, एंड हमने देखा कि राहुल भाई जो हैं वो अंजलि के साथ वैन के पीछे कुछ बात करने गए। मेरे को बहुत अजीब लग रहा था। अमन ने बोला भाई चल देख कर आते हैं। मैंने बोला क्या भाई क्या हो रहा है भाई, कैसा दिमाग है भाई, तू टॉपर बना कैसे, पहले मुझे ये बता, कितने पैसे खिलाए हैं तूने। तो फिर हुआ ये कि अब आया हमारा राहुल भाई पीछे से, एंड मैंने बोला कर ली अपनी हैवानगी पूरी। तो कह रहा है कि भाई कुछ नहीं करा मैंने, उसके वैन वाले भैया आ गए। मैंने बोला ओके। कह रहा है कर लूँगा, कल परसों में ब्रेकअप कर लूँगा। एंड शाम तक मेरे को राहुल का मैसेज आया कि मैंने ब्रेकअप कर लिया। अगले दिन मैंने स्कूल में पूछा तो ऑफकोर्स इसने कुछ करा नहीं था। नाउ कमिंग टू द मेन पार्ट। यार देखो, मैं किसी को बॉडी शेम नहीं करता हूँ, मैं इस चीज़ को पहले क्लियर कर देना चाहता हूँ। सेकेंड ऑफ ऑल, ये जो मैंने क्लास में 3rd रो बनाई है जिसमें मैंने गैंग लिखा है, इसका एक रीज़न है। हमारी क्लास में 3rd रो में लास्ट बेंच पे एक बंदा बैठता था, ठीक है। इसका नाम हम रख लेते हैं, रखना क्या है, इसका नाम था शर्मा, ठीक है। शर्मा भाई जो हैं ये बहुत लंबे हैं एंड हद से ज़्यादा हट्टे कट्टे हैं, मतलब लाइक होता है ना एक 2V गुंडा टाइप्स। बट प्रॉब्लम यहाँ पे ये थी कि ये जो हमारे शर्मा भाई हैं ये राहुल के नर्सरी से लाइक साथ में, दोस्त नहीं है बट लाइक साथ में, अगेन वही वो हाय हेलो वाली दोस्ती। सो इसने बॉडी शेम, तो बॉडी शेम ही कहना पड़ेगा मेरे को। जो अंजलि थी शी वॉज फ्लैट, ओके ठीक है। मैं नहीं बोल रहा हूँ, अगेन मैं नहीं बोल रहा हूँ कुछ भी, जो वहाँ के शब्द है मैं बस वही यहाँ पे बोल रहा हूँ। तो हुआ ये कि इस भाई ने उस चीज़ को लेते हुए हमारे राहुल भाई का निकनेम पूरे स्कूल में फेमस कर दिया, क्योंकि जो शर्मा भाई हैं वो उस बैक बेंचर्स वाले ग्रुप का पार्ट थे। एंड हमारे राहुल भाई पूरे स्कूल में एक नाम से फेमस हो चुके हैं जिसका नाम है सीधी सड़क। एंड अजय भाई ने राहुल को एक और निकनेम दिया, निकनेम क्या, एक टाइटल दिया, वो था हाथ को आया मुंह ना लगा। व्हाट द फक। एंड ठीक है, मेरे को अभी तक थोड़ा बहुत बुरा लग रहा था, बट मेरे को बुरा लगना फिर बंद हो गया, क्योंकि जैसे ही ये ब्रेकअप वाली चीज़ हमारे राहुल भाई ने करी उसके जस्ट अगले दिन हमें पता चला कि उस बंदी के 2-3 कैजुअल्स और चल रहे थे। मैंने बोला तुझे किस कर ही लेनी चाहिए थी